Good morning, dear student of standard 7. That day I have provided you the assignment from geography lesson number 1, that is how season occurs, part 1. Okay, here are the answers which you have to check it down with your test. Okay, you have to check it down what you have written. Now see, fill in the blanks. From starting I am telling you the answer. The Earth's dash has enabled us to measure time in terms of days. The Earth dash has enabled रेवोल्यूशन, रोटेशन और ऑर्बिटल मोशन दिया था. तो अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है. द अर्थ्स रोटेशन हैज़ एनेबल्ड अस टू मेजर द टाइम इन टर्म ऑफ डेज. अर्थ का रोटेशन जो होता है उससे हमें टाइम, डेज के अंदर जो टाइम होता है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, वो मेजर होता है. वो कैसे होता है? बाय द रोटेशन, नॉट बाय द रेवोल्यूशन. ओके, सो द आंसर इज रोटेशन. नेक्स्ट वन, द अर्थ रोटेट फ्रॉम डैश. अर्थ कैसा रोटेट होता है? इट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और नॉट टू साउथ. वो कैसा रोटेट होता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द अर्थ टेक डैश आवर्स टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ. खुद ब खुद रोटेट होने के लिए वो कितना वक्त लेता है? इट टेक्स 24 hours, पूरा एक दिन. और रेवोल्यूशन कितने दिन में होता है? पूरा एक साल में, यानी 365 days. तो आंसर क्या आएगा? 24. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन में. इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर. इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. फिफ्थ वन, द डैश of sunrise and sunset of a horizons for the whole year keep on changing. The answer is position. Okay, now answer in one sentence जो मैंने दिया था, ये आपको रिचेक करना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है. How do day and night occurs on the earth? Day and night occurs on the earth because of the earth rotation. Day and night अर्थ के ऊपर क्यों होता है? अर्थ रोटेट होता है तभी ना डे एंड नाइट होता है. ठीक है, एक साइड में अर्थ को पूरा सनलाइट मिलता है और दूसरे साइड में पूरा अंधेरा, सनलाइट नहीं मिलता है. तो जो साइड में सनलाइट मिलता है दैट इज़ डे, और जो साइड में सनलाइट नहीं मिलता है दैट इज़ नाइट. तो डे एंड नाइट ऑकर्स कैसे होता है? Day and night occurs on the earth because of the earth rotation. Understood, students? Now next one, what term is used to describe the earth revolution around the sun? What term is used to describe the earth revolution? अर्थ का revolution बोला है, rotation नहीं बोला है. The term orbital motion, जो ऑर्बिटल मोशन होता है अर्थ का, इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. सन को राउंड राउंड घूमता है. कौन घूमता है? अर्थ घूमता है, बराबर. सन नहीं घूमता है, अर्थ घूमता है उसके आसपास में. तो डैट इज़ अ रेवोल्यूशन. और उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन. मतलब एक ही लाइंस के ऊपर इट गोज़ ऑन मूविंग. तो वो लाइंस को क्या कहते हैं? इट इज़ ऑर्बिटल मोशन. हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू डू सो? उतना करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. रोटेशन तो 24 hours में होता है, लेकिन वो पूरा एक चक्कर सन का मारने के लिए या सन के आसपास में घूमने के लिए और प्रॉपर अपने प्लेस में आने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं इट टेक्स 365 days, राइट. लेकिन एग्जैक्टली जो आवर्स है या डेज है, इट टेक्स 365 days and 6 hours.
365 days plus 6 hours. You can say as it is to complete one revolution. In which hemisphere is our country located? It is located in the northeastern hemisphere. हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में है? दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. Why don't the sun rays fall perpendicularly at the all place on the earth? मैंने कल क्वेश्चन क्या बोला था परसों कि परपेंडिकुलर जो सन का रेज होता है वो अर्थ के सारे प्लेस में क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता है उसका रीज़न दिया हुआ है. द सन रेज डू नॉट फॉल परपेंडिकुलर टू ऑल द प्लेस ऑफ द सन अर्थ बिकॉज द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट स्फेरिकल इन शेप. अर्थ अगर फ्लैट होता तो उसका जो सनरेज है पूरा परपेंडिकुलर एक साथ आता था अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ जो है दैट इज़ लाइक अ बॉल दैट इज़ इन स्फेरिकल शेप. सो सनलाइट का जो रेज है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर शेप लाइट फॉल नहीं होता है. अंडरस्टूड? नाउ देयर इज़ अ ग्लॉसरी. सी, हेमिस्फीयर मीन्स व्हाट? अ हाफ ऑफ द अर्थ usually divided into northern and southern halves by the equator or western and eastern half by the prime meridian. Midday, the middle of the day, yani noon time. Neither it is evening, night, nor it is morning time. Horizon, the line in which the earth's surface and the sky appears to meet. हॉरिजन यानी क्या? जो लाइन जो है जो अर्थ सरफेस में होता है, जो स्काई के ऊपर होता है. द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट. वो लाइन जहाँ पे अर्थ सरफेस और स्काई एक साथ मिलती है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड द हॉरिजन. गॉट इट? तो ये ग्लॉसरी आपको लिख के लेना है, कैसे भी आ सकता है आपके पेपर में. अब यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको एक टेबल दिया था, राइट? दिस वाज द टेबल. सी, होप सो यू कैन सी इट. ये टेबल मैंने दिया था और यहाँ पे पूछा था आपको रिकॉर्ड ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ सनराइज एंड सनसेट फॉर अ मंथ ऑफ जून आर गिवन बिलो. आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो ये टेबल के अनुसार आपको क्वेश्चन दिया था. रिफर द टेबल अबव एंड स्टेट विच आर द लॉन्गेस्ट डे. अब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे कौन सा है टेबल के हिसाब से? द लॉन्गेस्ट डेज आर द 19 जून, 13 hours and 16 minute plus 10 hours and 44 minute. Okay, लॉन्गेस्ट डेज 19 जून से 26 जून तक. सी, 13 आवर एंड 16 मिनट कहाँ तक हो रहा है? 26 जून तक, है ना? So that will be the first answer. What difference do you notice in the duration of a night of 19 June to 28 June? अब 19 जून का नाइट और डे में डिफरेंस क्या है? नाइट में ही बोला है, तो आंसर द ड्यूरेशन ऑफ अ नाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या बोला था? 19 जून से 28 जून. अभी 19 जून से 26 जून तक तो सेम डेज बता रहा है, नाइट्स बता रहा है, 10 hours and 44 minutes. लेकिन उसके बाद जो 27 और 28 जून का बता रहा है दैट इज़ 10 hours 45 minutes, यानी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. ओके, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग डे बाई डे. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंडिंग? अभी ये इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? द सन इज़ नाउ मूविंग साउथवर्ड. सन कौन से तरफ में जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू साउथवर्ड और इट इज़ मूविंग इन साउथवर्ड पोजीशन.
हाउ डिड यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ अ नाइट. अब नाइट का ड्यूरेशन हम कैसे निकालेंगे. द ड्यूरेशन ऑफ डे इज सब्सट्रैक्टेड, यानी जो ड्यूरेशन ऑफ डे है उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, 24 आवर्स से. 1 डे इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स. तो अगर डे का इतना टाइम होता है, मतलब 13 आवर्स 16 मिनट होता है, तो उसको हम 24 से माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट इज़ अ नाइट टाइम. ओके, ड्यूरेशन ऑफ द नाइट. Which two dates have day and night of a same duration? That is March 22nd and September 23rd have the same duration, day and night. Okay. Now, with the help of a table, you saw how the duration of day and night changes. Do you think such the changes occurs every year? एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ये आंसर आपको दिया नहीं था, बट आई एम शोइंग यू ओवर हियर. येस, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस एवरीवेयर ऑन द अर्थ. सब जगह में ड्यूरेशन जो रहता है वो सेम नहीं रहता है, वो चेंजेस होते रहता है. इज दैट क्लियर? सो यू गॉट द आंसर. रीचेक द आंसर, एंड दोज हु हैव नॉट रिटन, प्लीज नोट इट डाउन. Okay, so today you have to complete and recheck this question answers and fill in the blanks. Till then, have a great day. Thank you.